मैं अजय आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि हमने प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एलसीएम ज्ञात करने का मैथ हमने बता दिया था। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर प्रश्न हमको बताइए। ठीक है, तो मैं उस बच्चे के लिए जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2023 में, तो उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो समर्पित है। तो आप सभी विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2023 में, आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ VBI क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी मैथ का MBBI क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप उस सभी प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है 100 में 100% नंबर जरूर आएंगे मैथ में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपको यह प्रश्न को हल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। मैं आपको बता दूं कि मैं सभी लेसन का VBI क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, बना करके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या लिखेंगे? माना कि a कोई, माना कि a कोई धनात्मक विषम, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, कि q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे जो है सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस रूप में आपको दिखाना है कि यह जो मान दिया गया है, यहाँ पे ये जो मान दिया गया, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग जब भी प्रश्न को हल करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 6q, यानी b का मान कितना दिया है? 6 दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष होता है, जहां इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से कि a बराबर bq + r लिखते हैं ना। तो b की जगह पर कितना मान दिया है? यहाँ पे देखिए, तो b की जगह bq + r, तो b की जगह पर कितना मान दिया है? 6 दिया है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब b बराबर 6। अब इस आधार पे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे जो मान रखेगा, यहाँ पे 3 हो सकता है, 6 अभी 6 है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी मान होगा, इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, और यही मान b का मान होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पे 6 कहाँ से आ गया? कोई पूछे कि यह b का मान 6 कहाँ से आ गया, तो आप बताइए कि ये प्रश्न में ही दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में ही कह रहा है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह प्रश्न ही कह रहा है। तो अब b का मान कौन होगा? तो यही 6 होगा, और यहाँ पे दूसरा कोई भी मान होगा, वही b का मान होगा। समझ में आ गया इतनी बातें? तो कैसे लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तब क्या लिखेंगे कि तब यूक्लिड EUCLIDS यूक्लिड डिवीजन DIVISION डिवीजन एल्गोरिथम ALGORITHM एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कहता है? तो कहता है कि a बराबर bq + r, जहां 0 <= r <b। ऐसा पढ़े हैं,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपने सूत्र याद किया होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल जोड़ शेष। ठीक है, जहां r 0 जो है लेस देन इक्वल टू r, यानी 0 जो है के बराबर हो सकता है, और r जो है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी r क्या है, शेषफल है, और b क्या है, भाजक है। तो भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब a बराबर, अब b क्यू कह रहा है, तो यहाँ पे b का मान कितना है, 6 है, यहाँ पे लिखेंगे 6, और q है तो q, अब प्लस r कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, b का मान यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि a बराबर 6q प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 100 कहाँ से आया। यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, b का मान 6 है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, तो b का मान हम कितना लिखें, यहाँ पे 6, कहाँ से यह 6 आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न में ही यह दिया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है 6q प्लस 1 दिया है ना, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, तो यह 6, b का मान 6 कहाँ से आया बाबू, तो ये क्वेश्चन से ही आया है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b, तो यहाँ पे a बराबर 6q कह रहा है, तो 6 और q का यहाँ पे q लिख दिए, प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, यानी b का मान कितना है, 6 है, हमने 6 लिख दिया, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। ठीक है, यानी 6, r जो है 6 से क्या है, छोटा है, और 6 क्या है, r से बड़ा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, तो 6q प्लस r। ठीक है, जहां r बराबर, तो r क्या है, 6 से छोटा है, तो r का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। ये बात समझ में आया। यहाँ पे r का मान क्या है, 6 से छोटा है, तो r बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि अब जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तब a बराबर क्या होगा, बाबू, अब जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तब a बराबर क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा, तो 6q यहाँ पे कर रहे हैं, तो 6q अब प्लस r के जगह पे 0 रखेंगे तो कितना होगा, तो 6q प्लस 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। दूसरा, अब जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 6q, एक कोमा है, ध्यान से रखिएगा, 6q प्लस 1 प्राप्त होगा। फिर अगर r के जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 6q प्लस 2 प्राप्त होगा। फिर r के जगह पर अगर 3 मान रखेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 3। ठीक उसी प्रकार 4 रखेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 4। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार 5 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 6q प्लस 5 प्राप्त होगा। क्या समझ में आया। जब हम कह रहे हैं कि r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमको प्राप्त हुआ, तब a का मान क्या हमको प्राप्त हुआ, 6q प्राप्त हुआ। फिर जब 6q प्लस r में 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6q ही मिलेगा, तो हमने यहाँ पे 6q लिखा। फिर r की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6q प्लस 1 मिलेगा, तो 6q प्लस 1 रख दिए। फिर r के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6q प्लस 2, तो 6q प्लस 2 हो गया। फिर अगर r के जगह पे हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6q, तो 6q आप प्लस 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 हो गया। ठीक उसी तरह r की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान 6q प्लस 4 मिलेगा, तो 6q प्लस 4 हो गया। फिर r के जगह पे r के जगह पे हम 5 रखेंगे मान, ठीक है, यहाँ पे 5 है, या 5 रखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, 6q प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे 6q प्लस 5 प्राप्त हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन जब a बराबर 6q, 6q
प्लस 2 एवं 6q प्लस 4, यह q है, ठीक है, 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 है तो इससे a का सम मान प्राप्त होता है, हम बाबू इस प्रश्न को सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए इतनी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लिखेंगे कि लेकिन जब a बराबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 है तो देखिए यहाँ पे a का मान, देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, a का मान यहाँ पे 6q मिला, फिर क्या मिला 6q प्लस 2 मिला यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 6q प्लस 4 मिला आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे a का मान हमें क्या मिला, 6q मिला, फिर 6q प्लस 2 मिला, फिर 6q प्लस 4 मिला। जब a का मान, ठीक है, a का मान 6q, 6 प्लस 2 और 6q प्लस 4 है तो इससे a का सम मान प्राप्त होता है, इससे a का क्या होता है, सम मान प्राप्त होता है, नहीं है, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, आपको यही दर्शाना है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें a का मान क्या मिला, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 है तो इससे a का सम मान प्राप्त होता है, जो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमको, धनात्मक सम पूर्णांक मिला, जो संभव नहीं है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः इससे जाहिर होता है कि भाषा आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे। अतः इससे जाहिर होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बातें समझ में आ गई। इससे जाहिर होता है कि एक क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वह क्या हो सकता है, तो वह 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। समझ में है ना, हम कहीं नहीं सिद्ध करना था, कर रहा है कि अगर मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो लिखे हैं, लेकिन जब a 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 हो तो इससे a का सम मान प्राप्त होता है, जो संभव नहीं है। इतनी बातें समझाएं। तो अतः इससे क्या जाहिर होता है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वह संख्या क्या हो सकता है, वह 6q, वह पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। आप इतना बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, हो गया आपका हल। यह प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये 2 नंबर प्रश्न समझ में आया है। मैं इस प्रश्न को फिर से समझा देता हूँ बारीकी से। देखिए प्रश्न कह क्या रहा था, तो प्रश्न ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था प्रश्नावली 1 में कि 2 नंबर प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, प्रश्न बड़ा है, इसको सिद्ध करना है तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। चलिए, हमने प्रश्न समझा दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी दर्शाना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। तो यह 6 कहाँ से आया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या प्रश्न में ही दिया है 6q प्लस 1, यानी b का मान कितना दिया है, 6
6 दिया है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, जो चीज मान होगा वह यहाँ पे आपको लिखना है। तो b बराबर 6 हमने लिख दिया। तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, इसलिए यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। समझ में आ गया। इसलिए क्या होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब a बराबर, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे a का मान क्या होगा, तो देखिए b का मान हमने क्या माना, यहाँ पे 6 माना है, तो हम यहाँ पे 6 दे दिए, क्यों हो गया प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि b का मान हमने 6 लिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए या इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे a बराबर। तो a बराबर क्या होगा, तो 6q प्लस r, जहां r बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि r लेस देन 6, यानी r जो है 6 से क्या है, छोटा है। तो 6 से छोटा है, यानी 6 का मान r जो है 6 से छोटा है, तो r का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि a बराबर 6q प्लस r, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहां r का मान क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब जब, तो हमने क्या लिखा कि अब जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, तब a बराबर क्या होगा, तो 6q। a बराबर 6q क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे r दिया है। जब a का मान यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 6q प्लस r, तो 6q प्लस r, तो 6q तो हो गया, आप प्लस r, तो r की जगह पे 0 रखेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6q ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r, तो यहाँ पे एक r का मान कितना मिला है, 1 मिला है, तो जब r की जगह पे 1 रखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, तो 6q प्लस 1 मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 1। ठीक उसी प्रकार जब r का मान 2 होगा तब a का मान क्या मिलेगा, तो 6q प्लस 2, तो 6q प्लस 2 लिख दिए। ठीक उसी प्रकार जब r का मान 3 होगा तब a का मान क्या मिलेगा, तो 6q प्लस 3 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, उसी तरह जब r का मान 4 होगा, ठीक है, तब a का मान क्या मिलेगा, तो 6q प्लस 4 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब r का मान 5 होगा तो हमें a बराबर 6q प्लस 5 मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन अब आगे बढ़ना है क्योंकि हमको सिद्ध करना है, यह भाषा है, आपको सिद्ध करना है। लेकिन जब a बराबर 6q प्लस 2 और 6 प्लस 4 है, तो इससे a का सम्मान प्राप्त होता है। संभव नहीं है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रश्न ही धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं हम। ठीक है, अतः इससे जाहिर होता है कि ध्यान से समझेंगे, कह रहा है अतः इससे जाहिर होता है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझ में आ गया, ये क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आप इस तरह इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो यह बातें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। मेरे चैनल पर अभी फिलहाल में मैथ्स, सोशल साइंस के VBI क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वचनीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन के, तो आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए। और बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैट्रिक और इंटर का, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।